हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 8। इसमें हम बच्चों बीजीय व्यंजकों का गुणा करना सीखेंगे। इसका हमें दैनिक जीवन में तब प्रयोग करना होता है जब हमें किसी वस्तु का मूल्य ज्ञात करने के लिए उसकी मात्रा में उसके क्रय दर से गुणा करनी होती है। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे 1 दर्जन सेब खरीदने हैं और मुझे एक का मूल्य पता है, तब मैं क्या करूँगी कि उस सेब की जगह मैं एक्स वाई जेड कुछ भी नाम रख सकती हूँ और बीजीय व्यंजक के रूप में कोई भी नाम रख सकती हूँ और तब मुझे क्रय दर से गुणा करनी हो, तब मैं अपने मनचाही वस्तु के मूल्य का पता लगा लूँगी। ठीक है, इस वीडियो में बच्चों हम एक पदीय व्यंजकों का गुणा करना सीखेंगे, बीजीय व्यंजकों का संख्या से गुणा करना सीखेंगे, समान आधार वाले एक पदीय व्यंजकों का गुणा करना सीखेंगे और विभिन्न चर वाले बीजीय व्यंजकों का भी गुणा करना हम सीखेंगे। आइए बच्चों, अब हम इसमें बीजीय व्यंजकों का संख्या में गुणा करना सीखते हैं, समान आधार वाले घातांकीय व्यंजकों का गुणा करना सीखते हैं और विभिन्न चर वाले एक पदीय व्यंजकों का गुणा करना सीखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। अब बच्चों इसको देखो, यहाँ पे ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, तो पहले तो माइनस का निशान लग जाएगा, फिर संख्या की संख्या में गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा? 4 सत्ते 28। कितना हो जाएगा? 4 सत्ते 28। और ये एक बार एक्स है, दूसरी बार एक्स है। जब हमें जितने टाइम्स एक्स मिलता है उतने टाइम्स हम उसके हेड पे लगा देते हैं। ठीक है, 1 2, तो एक्स की पावर कितनी बन गई? 2। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से बच्चों अब इसको देखते हैं। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो जब एक बार किसी व्यंजक में, किसी एक व्यंजक में माइनस होता है तो माइनस को पहले लगा देते हैं। संख्या का गुणा कर दो, 6 पंजे 30। एक्स कितनी बारी में है? इसके पास एक्स 2 बारी में है और ये 1 बारी का है। कितने हो गए? एक्स की बार कितनी हो गई? 3। कितनी बार हो गई? 3। इसको हम पावर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो, 3 है और 7 यहाँ पे ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो अब हमें कुछ नहीं करना, सीधे गुणा कर देनी है संख्या की। 3 सत्ते 21। एक्स कितनी बार है? यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 1 बार है, तो कितनी बार हो गया? एक्स की पावर 3 होगी, एक्स की बार 3 हो गई। बाई कितना है? 1 यहाँ है और बाई की बार 2 यहाँ पे है, तो कितना हो गया? बाई की बार 3 या बाई की पावर 3, ये हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसको देखो, संख्या का गुणा कर देंगे। दोनों जगह प्लस है तो कुछ नहीं करना, पहले संख्या का गुणा कर देंगे। 4 तियाँ 12 और यहाँ पे x की बार 2 है और x की बार 5 है, तो अब ये जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, दोनों का आधार 1 है तो ऊपर की बार जुड़ जाएंगी। कितना हो जाएगा? 5 2 7, 12 x की पावर 7। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो, यहाँ भी ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ संख्या का गुणा करना है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कि 1 है, तो क्या हो गया? 3 पंजे 15, 15 एका 15। ठीक है, बाई, यहाँ पे बाई की पावर 2 है, यहाँ बाई की पावर 3 है, यहाँ बाई अकेला है, माना कि इसकी पावर 1 है, तो अब सारी पावर जुड़ जाएंगी, सारी बार जुड़ जाएंगी। कितना हो जाएगा? 2 3 5 और 1 6, तो बाई की बार कितनी आ जाएगी? 6। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो पहले तो माइनस आ जाएगा। संख्या का गुणा कर लो, 5 तियाँ 15। एक्स कितनी बारी का है? 1 बार है और यहाँ भी 1 बार है, तो कितना हो गया? एक्स की बार 2 हो गया और बाई आ गया। ठीक है, कितना आसान है। ऐसे अब देखो बच्चों, जब ये माइनस का है व्यंजक और ये भी माइनस का व्यंजक है, तो पहले गुणा करने में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है,
प्लस लिखा नहीं जाता है, बट मैं आपको समझा रही हूँ, प्लस हो गया। अब संख्या देखो, संख्या यहाँ पे 4 है इस व्यंजक के साथ, इस व्यंजक के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 एका 4। अब ए स्क्वायर है, ए की बार 2 है, यहाँ पे ए है नहीं तो ए की बार 2 लिख दो। ये अकेला बी है तो बी भी लिख दो। ये बाई है तो बाई लिख दो। ये एक्स की बार 2 है तो एक्स की बार 2 लिख दो। सारा लिख दो, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर लो, 4a स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है बच्चों। अब ये देखो, यहाँ भी ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस की जब माइनस में गुणा होती है तो वो प्लस में हो जाता है। संख्या देख लो, 3 5, 3 पंचे 15। अब x की बार 2 है, ये x की बार 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो कितने हो गए, x की बार 3 हो गए। गुणा करने पे बार जुड़ जाती है, घातांक जुड़ जाते हैं। 3, ये बाई की घात 1 है, ये बाई की घात 2 है, तो कितना हो गया, बाई की घात 3 हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसको देख लो, ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो ये माइनस माइनस पहले प्लस हो गया। अब 8 बटे में है, ये 16 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब देखो, 2 3 6, एक्स यहाँ पे एक्स की घात 4 है, यहाँ पे नहीं है, तो एक्स की घात 4 बचेगा। बाई की घात 1 है, यहाँ भी बाई की घात 1 है, तो ये कितना हो गया, बाई की घात 2 हो गया। ये जेड की घात माना कुछ नहीं है तो 1 है, ये जेड की घात 2 है, तो कितना हो गया, जेड की घात 3 हो गया, ठीक है बच्चों। यही मेरा आंसर है। इसी तरीके से इसको देखो, ये माइनस गुणा हुआ तो प्लस हो गया। और संख्या देखो, 2 3 6, 6 चौक 24। ये पी की घात माना कि 1, यहाँ पे पी की घात माना कि 1, तो कितना हो गया, पी की घात 2। ये पी की घात, ये क्यू की घात 1, ये क्यू की घात 2, तो कितना हो गया, क्यू की घात 2। यही आंसर हो गया। अब बच्चों इस सवाल को देखो, निम्नांकित के गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए। तो ये बटे में है ना, बटे में है कि माना कि हम 7 का भाग लगा सकते हैं, और ये गुणा में है तो ये 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स की पावर 5 आ गया, गुणा एक्स की पावर 3 आ गया, गुणा माइनस का 6x आ गया, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, कहीं भी माइनस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक माइनस है, तो आंसर तो मेरा माइनस में ही आएगा, ठीक है। और 6 का 6, अब बार जोड़ दो ना, गुणा करने पे सारी घातांक जुड़ जाते हैं। ये तो 2 5 7, 7 3 10 और 1 11। एक्स की घात कितनी हो, ना से 1 है, तो एक्स का मान 1 रखने पर, ठीक है बच्चों, तब कितना हो जाएगा, -6, और 1 की घात कितनी हो गई, 11। इसका मतलब है 1 की मेरे को 11 बार गुणा करनी है, तो वो 1 ही आएगा, ठीक है। जैसे 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1, 11 बार जब हम 1 की ऐसे गुणा करेंगे तो आंसर तो मेरा 1 ही आएगा। अब मेरे को क्या आंसर मिल जाएगा, -6, 6 का 6। इसका मान कितना आया, मान ज्ञात कीजिए, इसका मान कितना आया, -6, ठीक है। और गुणनफल कितना आया, -6x की घात 11, ठीक है बच्चों। अब इसको देखो, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो
पहले तो माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस और दूसरा नहीं है। और गुणा करने पे अंकों की गुणा करो, 2 धाम 20, 20 3 60, 60। अब देखो x कितने, x की घात माना कि यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ पे 2 हैं, तो गुणा करने पे घात जुड़ जाती हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, x की घात 4 हो गई। बाई कितने हो गए, बाई की घात 2 है, बाई की घात 1 है, तो कितना हो गया, बाई की घात 3। तो ये तो मेरा गुणनफल हो गया। अब मैं इसका मान रख दूँ, x का मान 1 और y का मान 2 रखने पर। ठीक है बच्चों, तो -60, x की घात 4 और y की घात 3, तो कितना हो गया, -60 गुणा x का मान 1 है ना, तो 1 की घात 4 हो गया और y की जगह क्या रख देंगे, 2। क्या रखेंगे अब की बार, 2, 2 की घात 3, तो कितना हो जाएगा, -60। अब 1 की 4 बार गुणा करो, ऐसे देखो आप, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, कितना हो जाएगा, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो कितना आ गया आंसर, गुणा 1 गुणा, अब 2 की 3 बार गुणा कर दो। ठीक है, कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8। अब देखो माइनस का, 8 6 48 और ये 0, और 480 का 480, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -480। अब बच्चों चौथा सवाल है, खेत में क्यारियां हैं 2x और प्रत्येक क्यारी में पंक्ति है XY और प्रत्येक पंक्ति में टमाटर के पौधे हैं y²। तो तीनों की एक साथ अब हम गुणा कर देंगे, प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। ठीक है, तो 2x गुणा XY गुणा y² कितना हो गया, 2 बस, और कोई संख्या नहीं है, तो 2 का 2। x कितना है, माना कि यहाँ पे 1 घात है, यहाँ भी 1 घात है, तो कितना हो गया, x की घात 2 हो गया। यहाँ पे y की घात 1 है और ये y की घात 2 है, तो कितना हो गया, y की घात 3 हो गया। गुणा करने पर घातांक जुड़ जाते हैं। तो खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं, 2x की घात 2 y की घात 3। अब दूसरी बात कह रहे हैं, यदि x बराबर 3 है और y बराबर 2 है तो कुल पौधों की संख्या कितनी है। अब लिख लो, 2x² y का क्यूब मतलब x की घात 2 y की घात 3। तो देखो अब हम x को कितनी बारी लिख सकते हैं, 2 बारी लिख, पहले हमने 2 लिख लिया, x को 2 बार लिख लिया, y को 3 बार लिख लिया। ठीक है, तभी हम इसको x की बार 2 भी कह सकते हैं, y की बार 3 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की जगह 3 रखा, इस x की जगह 3 रखा, ये 3 है ना, अब y की जगह 2 रखा, इस y की जगह 2 रखा, इस y की जगह 2 रखा, तो 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। तो आंसर क्या आया, पौधों की कुल संख्या कितनी है, 144 है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।